कभी कभी क्या होता है कि कुछ नए स्टूडेंट जो पहली बार टैली ERP9 को यूज़ कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और एट द लास्ट पॉइंट जब वो कंपनी को सेव करते हैं तो उनको एरर शो होता है ये इनकरेक्ट डायरेक्टरी पाथ, और वो पहले ही स्टेप में अटक जाते हैं और परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार हमारी कंपनी जो है वो क्रिएट क्यों नहीं हो रही है, इसका क्या रीज़न है। तो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो आपकी परेशानी का जो हल है वो मेरे पास में है। तो ये किस वजह से होता है, इसका क्या सॉल्यूशन है, वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। साथ में मैं आपको टैली की एक प्रो टिप्स भी दूंगा जो आपके टैली ERP9 के नॉलेज को इंक्रीज करेगी। इन फ्यूचर में आप इस तरह की परेशानियों से आसानी से बच सकोगे। तो ना केवल मैं आपको इस परेशानी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, बल्कि मैं आपको एक प्रो टिप्स भी देने वाला हूं ताकि इस तरह की परेशानी से आप भविष्य में, फ्यूचर में भी बच सको, कभी भी आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन कर लें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और एडिशनल नॉलेज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है afzal.2524। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो कम से कम समय में मैं आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम आ गए हैं tally.erp9 में और यहाँ पर हम एक कंपनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन होता है कंपनी नाम डालने का। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नाम डालने से पहले भी हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, वो है डायरेक्टरी का। और ये डायरेक्टरी क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस डायरेक्टरी का मतलब ये है कि अभी डायरेक्टरी लिखी हुई है डी ड्राइव के अंदर tally.erp9 फोल्डर और उसके अंदर डेटा फोल्डर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर मैं जो कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ उसका डेटा जो स्टोर होगा वो इस ड्राइव के अंदर होगा, डी ड्राइव के अंदर tally.erp9 फोल्डर और उसके अंदर डेटा फोल्डर। ये मेरा जो डेटा है वो इस ड्राइव के अंदर जाने वाला है। तो अगर आपका ये एरर शो हो रहा है इनकरेक्ट डायरेक्टरी पाथ, उसका क्या रीज़न हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डी ड्राइव की जगह डी ड्राइव को चेंज करके यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ ई ड्राइव, और ई ड्राइव करके मैं यहाँ पर अगर इसको करता हूँ सेव, जो भी कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है वो डाल करके इसको मैं अगर सेव करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एरर आ गया इनकरेक्ट डायरेक्टरी पाथ। और ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं ओपन करूँगा माई कंप्यूटर को और मैं यहाँ पर माई कंप्यूटर में आपको दिखाता हूँ। मेरे कंप्यूटर में केवल 2 ड्राइव है, एक है सी ड्राइव और दूसरी है डी ड्राइव। और जबकि मैंने यहाँ पर लोकेशन डाली है ई ड्राइव tally.erp9 और डेटा फोल्डर। तो ये जो लोकेशन है वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ई ड्राइव है ही नहीं, और मेरे कंप्यूटर में अगर ई ड्राइव है ही नहीं तो फिर उसमें कंपनी का डेटा जो है वो कैसे सेव हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आपका यहाँ पर ऐसा कोई भी एरर आ रहा है इनकरेक्ट डायरेक्टरी पाथ, तो आपको इसी लोकेशन को चेक करना है, ये लोकेशन आपने सही डाली है या नहीं डाली है। अगर ये सही नहीं डाली है तो आपका जो कंपनी का जो डेटा है वो सेव नहीं होगा, आपकी कंपनी क्रिएट नहीं होगी। तो ये है पहली बात। अब मैं आपको दूंगा बोनस टिप्स। और बोनस टिप्स क्या है, इसको मैं मान लीजिए यहाँ से डी ड्राइव से ई को हटा करके वापस में कर देता हूँ डी ड्राइव। अब सिंपल सी बात है, मेरे कंप्यूटर में डी ड्राइव है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी ड्राइव है। लेकिन आप देखेंगे कि डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी tally.erp9 का फोल्डर नहीं है, केवल 4 फोल्डर हैं। जबकि मैंने यहाँ पर डाला है डी ड्राइव, उसके अंदर tally.erp9 फोल्डर और उसके अंदर डेटा फोल्डर। तो यहाँ पर कोई भी tally.erp9 का फोल्डर है ही नहीं, ठीक है। अगर फिर भी मैं इसी लोकेशन के साथ में कंपनी क्रिएट करने की कोशिश करूँगा और एंटर करते हुए लास्ट में आऊँगा, और यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरी कंपनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और साथ ही साथ में डी ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिकली tally.erp9 का फोल्डर भी बन जाएगा और उसके अंदर भी डेटा फोल्डर बन जाएगा, और उसके अंदर ये रहा मेरा कंपनी का डाटा जो हमने अभी कंपनी क्रिएट की है। तो ये है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, पहली बात। उसके साथ में मैंने आपको बोनस टिप्स भी दी, और साथ ही साथ में मैं आपको आगे और भी कुछ बताने वाला हूं जो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि मैंने जो कंपनी क्रिएट की है उसका डेटा डी ड्राइव के अंदर tally.erp9 फोल्डर के अंदर और डेटा फोल्डर के अंदर स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी जब
कुछ लोग सक्सेसफुली कंपनी तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब दोबारा से टेली को ओपन करके सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं तो उनको एरर शो होता है ये वाला, नो कंपनीज ऑन डिस्क। अब इस एरर का भी सेम सॉल्यूशन है और ये सेम प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम यही है कि अभी जो हम कंपनी ओपन करना चाहते हैं उसकी लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ई ड्राइव tele.erp9 और डेटा फोल्डर। अब अगर इस लोकेशन में मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है नो कंपनीज ऑन डिस्क। इसका मतलब यही है कि हमारे कंप्यूटर में ई ड्राइव है ही नहीं, और अगर ई ड्राइव है ही नहीं तो वहाँ पर कोई डेटा भी नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल आपने जब कंपनी क्रिएट की थी उस वक्त में लोकेशन क्या थी, वही लोकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, और वही लोकेशन अगर यहाँ पर होगी तो आपको डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ई को हटा करके वापस डी कर देता हूँ, तो और एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो डेटा है कंपनी का वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो शो हो जाएगा, और इसको एंटर करके मैं उसको वापस ओपन कर सकता हूँ। तो ये है हमारा दूसरा सॉल्यूशन। अब मैं आपको और बोनस टिप्स दे देता हूँ, ये है आपके काम की बोनस टिप, और वो क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी को कर देना है बंद, टेली को पूरा बंद कर देना है, टेली को ओपन रखना ही नहीं है। और मैं जाऊँगा डी ड्राइव के अंदर, और ये जो आप देख सकते हैं tele.erp9 फोल्डर जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है उसको मैं करूँगा डिलीट। डिलीट करने से पहले मेक श्योर कि आपका इसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। अगर इसके अंदर डेटा होगा इम्पोर्टेंट डेटा तो आपका वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप केवल सीख रहे हैं तो आप मेरे स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पर डिलीट, और डिलीट करने से पहले ये एक ऑप्शन, ये एक और चीज़ आपको चेक कर लेनी है कि इसके अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन फाइल नहीं हो। यानी मैंने जो टेली को इंस्टॉल किया वो सी ड्राइव के अंदर किया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ड्राइव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं tele.erp9 ये फोल्डर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स जो है वो यहाँ पर पड़ी है। इसलिए मैं इस फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकता। अगर इस फोल्डर को मैं डिलीट करूँगा तो मेरे जो टेली की इंस्टॉलेशन फाइल्स है वो भी डिलीट हो जाएगी और मैं टेली को ओपन ही नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसलिए इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये तो फोल्डर मैंने अभी अभी जस्ट क्रिएट किया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ डिलीट। आपको सब कुछ वापस शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने जो जिस भी फोल्डर में टेली को इंस्टॉल किया था उस फोल्डर को छोड़ करके या उस ड्राइव को छोड़ करके दूसरे किसी भी ड्राइव में, मान लीजिए डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव या फिर एफ ड्राइव, जो भी आपकी कंपनी का जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा डी ड्राइव को, और क्या करूँगा यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम मैं रख दूँगा tele.erp9। इसको करूँगा एंटर, और इसके अंदर भी एक और नया फोल्डर करूँगा क्रिएट, और इस फोल्डर का मैं नाम रखूँगा डेटा, और इसको भी मैं करूँगा एंटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने लोकेशन जो है वो क्रिएट कर ली है जहाँ पर मैं अपने सारी कंपनी का डेटा रखना चाहता हूँ। यानी जब भी मैं कोई कंपनी क्रिएट करूँ उसका जो डेटा है इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाए, और जब भी मैं कोई कंपनी ओपन करूँ तो ऑटोमेटिकली इस लोकेशन से वो कंपनी है वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने फोल्डर को क्रिएट कर लिया। अब मैं Alt D प्रेस करूँगा और ये जो लोकेशन है इसको मैं कर लूँगा कॉपी, Ctrl+C से। ठीक है, पहली बात ये। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, इसको भी कर दूंगा क्लोज। आपने जो टेली इंस्टॉल किया तो डेस्कटॉप पर टेली का आइकन जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस पर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में आपको ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। ओपन फाइल लोकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो टेली लिखा हुआ है, ये एक नोटपैड की फाइल है, ये फाइल आपको दिखाई देगी। और इसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइल टाइप है वो है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का, जो 2 KB की फाइल है। इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो भी लोकेशन होगी उस लोकेशन को पूरा यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, बराबर के बाद में जो भी लोकेशन है उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और जो लोकेशन हमने अभी अभी जस्ट कॉपी की थी उसको हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट, Ctrl+V। तो जिस लोकेशन में हम अपना डेटा डालना चाहते हैं, जो हमने अभी फोल्डर बना करके लोकेशन बनाई है, वो यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट, और इसको हम कर देंगे सेव, Ctrl+S। और अब हम इसको कर देंगे क्लोज, इसको भी हम कर देंगे क्लोज, इसको भी हम कर देते हैं क्लोज। और जब हम दोबारा टेली को ओपन करेंगे तो जब भी हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो यही लोकेशन आएगी ऑटोमेटिकली, डी ड्राइव, tele.erp9 और डेटा फोल्डर। और जब भी हम सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तब भी ये लोकेशन आएगी, डी ड्राइव, tele.erp9 फोल्डर एंड डेटा फोल्डर। तो
तो ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी आपको समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।